हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 11 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं वागनमा को, जो कि वो बच्चा होता है चाइल्ड एम्पीरियर के साथ। वो कहता है कि चाइल्ड एम्पीरियर, क्या तुम यहाँ से सीधा मुझे मेरे फादर के पास ले जाओगे ना। बट तभी हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्पीरियर उसे कहता है कि नहीं यार, मैं तुम्हें सीधा यहाँ से नहीं ले जा सकता, उसके लिए बाकी हीरोज हैं सरफेस पे, वो तुम्हें ले जाएंगे। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो एस रैंक हीरोज नहीं है, वो मेरी मदद कैसे करेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि चाइल्ड इंपीरियर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट एक्चुअली तुमने देखा ना कि बैटलफील्ड में काफ़ी सारे और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं, तो मुझे उनसे लड़ने के लिए नीचे आना ही होगा और तुम्हारी मदद वही लोग करेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो पूछता है कि वेल, तुम सच में अभी भी एक बच्चे हो, बट फिर भी तुम एक लीडर हो, मैंने सही कहा ना। बट हम देखते हैं कि चाइल्ड इंपीरियर उसकी बात को इग्नोर करता है कि उसने जब उसको बच्चा कहा। एंड चाइल्ड इंपीरियर उससे कहता है कि वो देखो, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बाहर, वहां से तुम बाहर चले जाओगे। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे लेके बाहर पहुंचता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है सभी हीरो उसकी तारीफ करते हैं कि फाइनली चाइल्ड इंपीरियर ने उस बच्चे को ढूंढ लिया जिसे हम ढूंढ रहे थे। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे अपना ट्रांसमीटर निकालता है एंड बात करने की कोशिश करता है सभी हीरोज से, उसको बताने की कोशिश करता है कि उसने उस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। हम देखते हैं कि उसको कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। तभी वो सेकिंगल से पूछता है कि सेकिंगल, एक बात बताओ कि जब मैंने उनको ट्रांसमीटर्स दिया था तो क्या मैंने उनको बोला था कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट हम देखते हैं कि सेकिंगल उससे कहता है कि वेल, हो सकता है कि वो फाइट करने में थोड़ी बिजी हो, इसीलिए वो तुमको कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसमें से जॉम्बी मैन की आवाज़ आती है एंड वो बताता है कि वेल, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सभी लोग एक एक करके उस ट्रांसमीटर पे उसको मैसेज करने लगते हैं। तभी अचानक से जो एटॉमिक समुराई होता है उसका मैसेज आता है एंड वो बताता है कि उसको एक बच्चा मिला है। एंड हम देखते हैं कि तभी उसकी आवाज़ वहाँ पे कट हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि चाइल्ड इंपीरियर उससे पूछता है कि क्या हुआ उस बच्चे के बारे में, बट वो कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि वो वागनमा से पूछता है कि वागनमा, तुमने कहा था कि वहाँ पे और कोई भी नहीं है, बट इसका क्या मतलब है, क्या वहाँ पे सच में कोई बच्चा है। तभी हम देखते हैं कि वागनमा कहता है कि हाँ एक्चुअली वहाँ पे है, बट मेरे को खुद बचना था इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी हम देखते हैं कि जो चाइल्ड इंपीरियर होता है वो वागनमा से कहता है कि तुम अब इन हीरोज़ के साथ जाओ और मुझे सीधा यहाँ से जाना होगा अंदर उस पूरे पूरे ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे जाके मुझे उस लड़के को ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर एटॉमिक समुराई को, जो कि उस बच्चे के लिए वहाँ पे खड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। एंड वो मॉन्स्टर जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है बट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो एक डीमन लेवल, सॉरी एक ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर होता है जिसका नाम होता है एक ब्लैक स्पर्न। एंड हम देखते हैं यार, थोड़ा अजीब सा नाम है तो सीधे सीधे ब्लैक कहूँगा मैं इसको, ओके। तो जो ब्लैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है एंड वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ग्योरो ग्योरो से सुना हुआ है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम मेरे पे कितने भी अटैक कर लो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, तो तुम मुझे थोड़ा बहुत एंटरटेन तो कर ही सकते हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जो सामुराई होता है वो कहता है कि वेल, अगर अच्छी ऐसी बात है तो चलो देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो छोटा सा मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना लेता है। ऐसा लगता है कि उसने अपने हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया, बहुत ज़्यादा ताकतवर। बट हम देखते हैं कि वो जो एटॉमिक समुराई होता है वो उसे केवल एक ही स्लैश के साथ काट देता है। एंड वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे कई और अटैक कर सकता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक होता है वो कहता है कि क्या सच में, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे ऊपर कितने भी अटैक कर लो, मैं बार बार मल्टीप्लाई होता रहूँगा, इतना ज़्यादा हो जाऊँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो एटॉमिक समुराई होता है वो उसके ऊपर लगातार कई सारे स्लैश करता है। बट हम देखते हैं कि इन स्लैश के बावजूद भी वो बार बार डबल होता जाता है। तब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक समुराई होता है वो लगभग कई गुना, कैसे थे, कई हजार स्ट्राइक्स करता है उसके ऊपर, जिससे उसके सारे के शरीर के टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं पेपर के वजह से। बट अचानक से वो फिर से बड़े हो जाते हैं एंड उन सभी के अंदर से उसकी शक्ल निकल आती है। एंड हम देखते हैं कि उनकी संख्या बढ़ती रहती है बट वो एटॉमिक समुराई रुकता नहीं है एंड उसके कई सारे टुकड़े करते हुए जाता है। बट हम देखते हैं कि आखिर में जाके उनके चेहरे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस मॉन्स्टर के कि वो पूरी सभी तरफ से एटॉमिक समुराई को घेर लेते हैं। एंड फाइनली पहली बार एटॉमिक समुराई के ऊपर पहला अटैक होता है और जो अटैक उसको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। बट हम देखते हैं कि इसके बाद वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स मिलके उस एटॉमिक समुराई के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करते हैं एंड आखिर में उस एटॉमिक समुराई को दूर फेंक देते हैं। एंड वो कहते हैं कि जैसा ग्योरो ने कहा था, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, फिर भी तुम हमें नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम कितना भी हमें मार लो हम बार बार डबल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉम्बी मैन को, जिसके सामने अचानक से एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। एंड हम देखते हैं कि जो जॉम्बी मैन होता है वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उससे पहले वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल, आखिरकार तुम खत्म हो ही गए। एंड हम देखते हैं कि वो भी एक ड्रैगन लेवल का एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम होता है होमलेस इंपीरियर। एंड वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से खत्म हो जाओगे। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो एम्पीरियर होता है उसके पास इलेक्ट्रिक अटैक होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जॉम्बी मैन से कहता है कि मैंने यहाँ पे आने से पहले ही ऑलरेडी
हीरोज एसोसिएशन की वेबसाइट चेक की है और सभी एस रैंक हीरोज को देखा है, बट मुझे साफ साफ पता है कि मैं उन सभी को हरा सकता हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी मैन होता है वो अभी मरा नहीं होता है एंड अचानक से एक रॉड से उस इंपीरियर के ऊपर हमला करता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि वो एम्पीरियर उससे बच जाता है एंड अपने एक उंगली से एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है, वो भी डायरेक्टली ज़ॉम्बी मैन के सर पे। बट हम देखते हैं कि उसकी वजह से ज़ॉम्बी मैन का सर तो खराब हो जाता है, बट उस अटैक के बावजूद भी ज़ॉम्बी मैन अपने बुलेट से उस एम्पीरियर के ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि जो एम्पीरियर होता है वो अपने इलेक्ट्रिक अटैक से उस बुलेट से बच जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी मैन होता है उसका पूरा का पूरा चेहरा जल चुका होता है, बट वो कहता है कि यार तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तुमने मेरे इतने पास के बुलेट को रोक लिया। बट तभी हम देखते हैं कि वो अपनी एक गन अपने शरीर के अंदर से निकालता है, ऐसा लगता है कि उसने अपने शरीर के अंदर उस गन को छुपाया था एंड वो कहता है कि मैंने इसे लास्ट के लिए बचाया था, बट मुझे अब इसका इस्तेमाल अभी करना होगा। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर वो जो इलेक्ट्रिक मैन होता है उसको, वो कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। बट तभी वो इलेक्ट्रिक मैन उसके ऊपर एक अटैक करता है बहुत ही तगड़ा सा एंड हम देखते हैं कि जो जॉम्बी मैन होता है वो बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। बट हम देखते हैं कि जलने के बाद जो जॉम्बी मैन होता है वो कहता है कि वेल तुम्हें पता है मुझे इन सब चीज़ों से बचने के लिए किसी सूट की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और चीज़ की, क्योंकि मुझे केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है अपने कपड़े बदलने की। जैसे ही मैं अपने कपड़े बदलूंगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो साथ में ये भी बताता है कि वेल तुम्हें पता है कि मेरे पास किसी भी तरीके का स्पेशल वेपन नहीं है, ना ही कोई स्पेशल पावर। मेरे पास केवल एक ही चीज़ है, वो ये है कि मैं बिना युद्ध में बिना किसी कपड़ों के भी आराम से लड़ सकता हूँ, वो भी बिना किसी वेपन के, क्योंकि मैं एक इमॉर्टल हूँ, मेरे ऊपर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो होमलेस इंपीरियर होता है वो कहता है कि सच में लोग तुम्हें इसीलिए जॉम्बी मैन कहते हैं एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो सच में जॉम्बी मैन ही लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो जो आदमी होता है इंपीरियर, वो कहता है कि वेल अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं अब तुम्हें अपनी सीक्रेट बताता हूँ अपनी इस लाइट मैजिक का। एंड वो बताता है कि 1 महीने पहले वो एक पार्क में रहा करता था, वो भी सिंपल लाइफ जिया करता था। एंड वो बताता है कि उसने उस पार्क में रहते हुए उसने अब एक जगह पे नौकरी की कोशिश की, जहाँ पे जाने के बाद उसके बॉस ने उसको काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया एंड उसे फायर कर दिया, यानी कि कह सकते हैं कि वो लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा सताया गया, जिसकी वजह से अब उसको एक पार्क के नीचे रहना पड़ा एंड उसे समझ में आया कि ये दुनिया ही उसका असली घर है और बाकी सारी चीज़ें तो इंसानों ने बनाई है। एंड आखिर में जाके जब उसे इस दुनिया की सच्चाई पता चली तो उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, बट तभी उसके सामने एक आदमी आया जो कि एक गॉड था। एंड हम देखते हैं कि उस गॉड ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल सही सोचती हो, इस दुनिया में इंसानों का रहना बिल्कुल ही गलत है। एंड उसने उससे कहा था कि वो उसको एक पावर देता है जो कि पावर उसको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है एंड वो बताता है कि ये पावर उसको गॉड की तरफ से मिलाई है, ये लाइटनिंग अटैक। एंड हम देखते हैं कि उसको समझ में आ चुका है कि अब उसको केवल एक ही काम करना है, वो है ह्यूमंस को खत्म कर देना। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो जॉम्बी मैन होता है वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़का या वो जो आदमी था वो गॉड था। बट तभी हम देखते हैं कि जो जॉम्बी मैन से वो जो एम्पीरियर होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे इस फालतू से जवाब का नहीं देना है, सवाल का जवाब नहीं देना है। एंड अचानक से वो जॉम्बी मैन के ऊपर अटैक करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं साइतामा को, जो कि नीचे के टनल से जा रहा होता है एंड उसको सारी की सारी आवाज़ें आ रही होती है एंड वो कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं प्यूरी प्यूरी प्रिजनर्स पे एंड हम देखते हैं कि जो प्रिजनर होता है वो अपने पूरी पूरी बॉडी दिखाता है और कहता है कि वेल तुम्हें नहीं पता कि तुम जो मुझे पेन दे रहे हो वो मेरे लव के सामने कुछ भी नहीं है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो सारे के सारे मॉन्स्टर होते हैं वो भागने लगते हैं प्यूरी प्यूरी प्रिजनर्स को देख के। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से एक नया मॉन्स्टर आता है जो कि एक डीमन लेवल का मॉन्स्टर होता है जिसका नाम होता है वैक्यूमर। एंड हम देखते हैं जो वैक्यूमर होता है वो उनसे कहता है कि तुम अगर इस तरीके से भागे तो गेरो गेरो तुम्हें खत्म कर देगा, बट वो फिर भी उसकी बात नहीं मानते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वैक्यूमर होता है वो उनसे कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारी पावर लूंगा और उसके बाद मैं खुद इस प्रिजनर से लड़ूंगा। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी सूड की पावर से उन सभी के सभी हीरोज को, सभी के सभी मॉन्स्टर्स को अपने अंदर निगल लेता है एंड उसके पास उन सभी मॉन्स्टर्स की पावर आ जाती है। एंड वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी पावर। एंड वो अपनी पावर उस प्रिजनर के ऊपर अटैक करने में इस्तेमाल करता है। बट हम देखते हैं कि उस अटैक से उस प्रिजनर को कुछ भी नहीं होता, बट वो फिर भी उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद जो प्रिजनर होता है उसका शरीर कांपने जरूर लगता है, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड हम देखते हैं कि वो अपने कांपने वाले शरीर से जैसे ही साइड में खड़ी दीवार को छूता सा है, बस वो दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वो जो वैक्यूमर होता है उसकी तो हालत खराब हो जाती है और वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि जो वो प्रिजनर होता है वो बताता है कि ये मेरी नई पावर है, वाइब्रेशन इंजन। एंड हम देखते हैं कि वो उसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे मुक्के उस वैक्यूमर को मारता है एंड उस मुक्कों की वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई होती है एंड वो आखिरकार खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी उसके पीछे बहुत सारे प्रिजनर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो सभी उसी के प्रिजन के लोग हैं जिन्हें मॉन्स्टर बना दिया गया है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम सबको बचा के रहूंगा, बट तभी वो सारे के सारे मॉन्स्टर उस प्रिजनर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जो प्रिजनर होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे हमारे दिनों को भूल गए जब हम एक साथ रहा करते थे। एंड वो उन्हें ठीक करने की सोच रहा होता है कि तभी पीछे से एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो कि बिल्ली की तरह दिखता है। एंड वो कहता है कि कोई फायदा नहीं होगा, तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम भी अभी मॉन्स्टर बनने वाले हो। एंड अचानक से जैसे ही वो प्रिजनर उसकी तरफ घूमता है उससे पहले ही वो उसके शरीर पे एक बहुत तगड़ा अटैक कर चुका होता है
एंड हमें पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो भी एक ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एंड हम देखते हैं कि इतना ब्लड निकलने के बाद भी वो प्रिजनर अभी भी खड़ा होता है एंड हिल रहा होता है। एंड वो कहता है कि तुमने मुझे एक नई पावर दी है। एंड हमें पता चलता है कि उसके जितने भी घाव थे वो तुरंत ही भर जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि ये देख के वो सभी के सभी जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसको देख के जो वो कैट होता है उसको याद आता है कि ये तो बिल्कुल उसी ओनर की तरह है जो उसको बहुत ही बुरी तरीके से प्यार करती थी। एंड हम देखते हैं कि उसको देख के वो वहाँ से भागने लगती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो प्योरी प्योरी मैन होता है, सॉरी प्योरी प्योरी प्रिजनर होता है, वो उसके पीछे दीवार में छेद करता हुआ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बट हम देखते हैं कि वो फाइनली उससे दूर भागने की कोशिश करता है। बट अचानक से जो वो प्रिजनर होता है वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। एंड हम देखते हैं कि वहीं दूसरी ओर साइतामा को, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर यार ये आवाज़ें क्या आ रही हैं, एंड हम देखते हैं कि उसे प्यूरी प्यूरी प्रिजनर की आवाज़ आ रही होती है। बट अचानक से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है कि अब आगे उसे अगर कोई मिलेगा तो उससे वो उसका रास्ता पूछेगा इस तहखाने से बाहर निकलने का। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।